जब बाबा साहेब ने धर्म बदलने का विचार किया तब उन्होंने सालों तक दुनिया के अलग अलग धर्मों का गहन अध्ययन किया था। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा धर्म अपनाएं जो वाकई में वास्तविक न्याय पर बेस्ड हो, जो जातिवाद, भेदभाव और धार्मिक परपंच से दूर हो। हालांकि वो अमेरिका और लंदन में भी रहे थे और वहां उन्होंने ईसाइयों के बीच जातिगत भेदभाव से दूर आजादी के महत्व को समझा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया। इतना ही नहीं, साल 1956 में अपनी मृत्यु से महज 2 महीने पहले बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर से दलित समाज का जुड़ाव इतना गहरा था कि उनके बौद्ध धर्म अपनाते ही करीब 5 लाख अनुयायियों ने भी वहां पर यही राह चुनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अंबेडकर ने ईसाई धर्म और बाइबल को भी गंभीरता से पढ़ा था। चर्च के नेताओं से संवाद भी किया और वहां तक कि कुछ मौकों पर ईसाई बनने पर भी विचार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ईसाई धर्म को ठुकरा दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। इसके पीछे सालों का वैचारिक संघर्ष, धार्मिक अध्ययन और समाज की हकीकत को समझने की लंबी प्रक्रिया भी शामिल थी। जानते हैं कि मसीहा से लगाव के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों चुना। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें पढ़ी जिसमें हमें पता चला कि कैसे बहुत तेजी से दलित परिवार, कई ऐसे बहुजन समाज के लोग जो क्रिश्चियनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में हमें रोजाना धर्म परिवर्तन की कई खबरें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हमने ये सोचा कि अंबेडकर के पास भी ऑप्शन था कि वो कोई भी धर्म अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ना हिंदू धर्म अपनाया, ना सिख धर्म अपनाया, ना ईसाई धर्म अपनाया, उन्होंने सीधा सीधा बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह रही होगी, वजह आप सबको पता है। लेकिन एक कारण कि उन्होंने ईसाई धर्म को क्यों नहीं चुना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो से समझ आएगा कि बाबा साहेब की ईसाई धर्म पर क्या विचारधारा थी जिसके कारण उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साल 1938 की बात है। बाबा साहेब एक ईसाई सभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें स्वीकार किया गया कि उनके जीवन में 2 महान व्यक्तियों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला है। एक थे भगवान बुद्ध और दूसरे थे यीशु मसीहा। उन्होंने कहा कि वो एक धर्म चाहते हैं जिसमें समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता की शिक्षा दी जाती हो। बाबा साहेब की ये बात इशारा थी कि वे धर्म को केवल आस्था से नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के हथियार की तरह देखते हैं। बाबा साहेब के एक करीबी मित्र जो कि मेथोडिस्टिक चर्च के बिशप बने थे, उनके मुताबिक अंबेडकर ने 2 बार उनसे बातचीत की, उनसे इस बारे में सलाह ली और इच्छा जताई कि वो ईसाई धर्म को अपना ले। बाबा साहेब जब दिल्ली में रहते थे तब वो हमेशा एक एंग्लिकन चर्च में जाया करते थे और वहां पे पादरी से उनकी गहरी दोस्ती थी जो बाबा साहेब की ईसाई धर्म के प्रति गहरी रुचि को दर्शाता था और वो ईसाई धर्म की तरह गहन अध्ययन भी करा करते थे। अब बात आती है कि उनका चर्च में जो मोह भंग हुआ और इस धर्म की तरफ झुकाव जो हुआ वो कैसे हुआ। जाति और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष के दौरान एक बार बाबा साहेब ने दलितों को ईसाई धर्म अपनाने की सलाह देने पर विचार किया था। हिंदू समाज से मुकाबला करने के लिए दलितों को बाहर से ताकत जुटानी होगी और वो किसी अन्य धार्मिक समुदाय से नहीं शामिल होकर ही संभव हो सकता है। लेकिन बाबा साहेब ने जल्द महसूस किया कि भारत में ईसाई समाज भी जाति से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। दलित अगर ईसाई बन भी जाते तो उनकी सामाजिक हैसियत में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब भी अछूत की नजर से देखा जाता। एक तरफ बाबा साहेब यीशु मसीह के विचारों से प्रभावित तो थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि भारतीय चर्च दलितों की पीड़ा और जातीय आधारित भेदभाव को लेकर आंखें मूंदे हुए है, जिस कारण वे ईसाई धर्म को दलित मुक्ति का रास्ता मानने से पीछे हट गए थे। अंबेडकर बाइबल के गंभीर विद्यार्थी थे। इसके बावजूद 1938 के एक भाषण में ईसाई मिशनरियों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि मिशनरी दलितों को ईसाई बना देना ही
उनका कर्तव्य मानते हैं, जबकि वे उसके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की चिंता नहीं करते। ईसाई बनने के बाद भी दलित भी भेदभाव झेलता ही रहता है, जो पहले झेलता था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो चर्च के भीतर भी अकेला पड़ जाता है। हालांकि ईसाई मिशनरी दलितों के ईसाई बनने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन फिर भी दलित का बड़ा समुदाय बौद्ध धर्म अपना रहा है। अंबेडकर की 132वीं जयंती पर करीब 50,000 दलितों और आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक सामूहिक बौद्ध धर्म परिवर्तन समारोह में हिस्सा लिया था, जो केवल बाबा साहेब के मजबूत प्रभाव के कारण ही हो पाया था। भारतीय ईसाई समुदाय ने खुद को राजनीति से अलग कर दलितों के साथ अन्याय को होते देखना स्वीकार कर लिया। दलित, जो ज्यादातर अनपढ़ थे, बावजूद इसके राजनीति में सक्रिय होने चाहिए थे, और कुछ दलितों ने ऐसा किया भी, लेकिन ईसाई समुदाय ऐसा नहीं कर पाया। उनके अनुसार इसका बड़ा कारण ये था कि शिक्षित और ऊंची जाति के ईसाई आगे आकर दलित ईसाइयों के लिए आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। बौद्ध धर्म क्यों बना दलितों की पहली पसंद, ये भी एक बड़ा सवाल है। बुद्ध ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया, जिसे उस समय चातुवर्ण कहा जाता था, जो आगे चलकर जाति व्यवस्था में बदल गई। बुद्ध ने जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करने की सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उनके उपदेशों का मूल संदेश यही था कि हर इंसान बराबर है और उसकी कीमत उसके कर्म और आचरण से तय होती है, ना कि जाति से। और बुद्ध के इन्हीं विचारों ने अंबेडकर को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। बौद्ध धर्म में नैतिकता केंद्र में है, ना कि ईश्वर की अवधारणा। जहां दूसरे धर्मों में भगवान सर्वोपरि हैं, वहीं बुद्ध ने इंसान को खुद सोचने, सवाल करने और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की आजादी दी है। अंबेडकर ने बुद्ध की तुलना यीशु, मोहम्मद और कृष्ण से भी की थी। उन्होंने लिखा कि यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र बताया, मोहम्मद ने अंतिम पैगंबर होने की बात कही और कृष्ण ने स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दिया। लेकिन बुद्ध एक साधारण इंसान थे, जिन्होंने साधारण इंसान की तरह जीकर समाज को नई दिशा दी। 1950 में बाबा साहेब ने एक निबंध बुद्ध और भविष्य का धर्म लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि समाज को चलाने के लिए नैतिकता जरूरी है। धर्म को विज्ञान से टकराना नहीं चाहिए और उसे स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे जैसे मूल्यों को मान्यता देनी चाहिए। उनके मुताबिक कोई भी धर्म गरीबी को पवित्र या महान नहीं बना सकता। उनकी जानकारी में केवल बौद्ध धर्म ही इन सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। बौद्ध धर्म का सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। बौद्ध धर्म में पुरुष और महिला के बीच भी समानता पर जोर दिया जाता है, जो उस दौर के लिहाज से बेहद आधुनिक सोच थी। दलितों के लिए बौद्ध धर्म अपनाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो भारत में ही जन्मा धर्म है। हिंदू धर्म छोड़ने के बावजूद वे अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से पूरी तरह कटे नहीं। इसके उलट ईसाई धर्म को अक्सर विदेशी माना जाता रहा है, भले ही वो पहली सदी में भारत आ चुका हो। हालांकि बौद्ध धर्म की राजनीतिक मौजूदगी ऐतिहासिक रूप से मजबूत नहीं रही, लेकिन अंबेडकर के नेतृत्व में उभरे नव बौद्ध आंदोलन ने दलित अधिकारों की लड़ाई को नई ऊंचाई दी और उन्हें एक नई पहचान दिलाई। आज भी गूंजती है अंबेडकर की वो चेतावनी, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो दलित ईसाई धर्म अपनाने लगे, उन्हें जातिगत आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए और चर्च के भीतर जाति की दीवारें पूरी तरह से टूटी भी नहीं थी। यानी कि ना सरकारी लाभ मिला और ना ही धर्म बदलकर कुछ स्थिति सुधर पाई। यानी कि बाबा साहेब ने जो कहा था कि ईसाई बनकर भी भेदभाव से दूर नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं सार्थक भी हो गया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करिए। और अपना धर्म बदलने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार सोचिए कि आप किस धर्म के साथ जुड़ रहे हैं और वो धर्म नैतिक है या फिर अनैतिक है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।